मकर राशि वालों, आपके द्वितीय भाव में ग्रहण लगा है। याद रखिएगा, 6 महीने के अंदर आपको ऐसा प्रभाव देगा कि आपको माला माल बना देगा, क्योंकि ये ग्रहण जो लगता है उसका असर 6 महीने तक रहता है। यदि गलत असर है तो 6 महीने के अंदर वो चीज़ आपको परेशान कर देगा। यदि अच्छा असर है तो 6 महीने के अंदर आपको उसका रिजल्ट देगा। अब हम आपको बता दें, चंद्र ग्रहण के बाद आज से 6 महीने के अंदर बन जाओगे माला माल, क्योंकि आपके धन भाव में ये ग्रहण लगा है। ये ग्रहण लगने के प्रभाव के कारण आपके लिए एक कह सकते हैं कि बहुत ही शुभकारी और अनुकूल करने वाला ग्रहण साबित होगा। तो इसमें आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, ये बात हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। लेकिन एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। और एक बात और याद रखिएगा, आप यदि ग्रहण लगा हो और आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा है तो ग्रहण का जो असर होगा वो आपके जीवन को बहुत प्रभावित कर सकता है। जैसे आप समझिए कि यदि आपने अंगूठी धारण किया है, कई तरह के लोग अंगूठी धारण करते हैं, जैसे ताबीज़ धारण करते हैं, अंगूठी धारण करते हैं, मूंगा, मोती, टोपाज, पुखराज, साथ ही गोमेद, पन्ना, ये जितने भी रत्न धारण करते हैं, इस रत्न से वो चाहते हैं, कोई भी इंसान चाहता है कि इस रत्न का प्रभाव हमारे जीवन पर ऐसा पड़े कि परेशानी हमारे दूर हो और तरक्की हमें मिले। लेकिन यही रत्न यदि कोई काम करना बंद कर दे तो आप फिर कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे आपको राहत मिलेगा, कैसे आपकी तरक्की हो पाएगी। इसलिए आपको तरक्की, सफलता और उन्नति चाहिए तो इसे खोलिए, क्योंकि ग्रहण लगा है, इसे खोल दीजिए। खोल करके इसको पहले शुद्ध कर दीजिए, स्नान मतलब इसको पवित्र कर लीजिए। पवित्र करने के बाद इसे आप कच्चे गाय का दूध में, यदि आज देर हो चुका है, वीडियो आप देर से देख रहे हैं, तो जब भी कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध मिले उसमें आप डाल दीजिए, सभी को एक साथ ही डाल दीजिए एक बर्तन में। 12 घंटे बाद या कल सुबह इसे धो दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, इसको स्नान करा दीजिए। जैसे पूजा पाठ करते हो वैसे पूजा पाठ कर दीजिए। स्नान कराने के बाद चंदन लगा दीजिए, फिर उसमें आप धूप दीप आदि दिखा दीजिए। और जो रत्न है, अगर ज़्यादा पावरफुल बनाना है तो जो रत्न है उसका मंत्र आप पढ़ लीजिए। जैसे मूंगा है तो ओम भौमाय नमः या मंगल का मंत्र, और यदि मोती हो तो चंद्रमा का मंत्र, यदि पुखराज हो तो गुरु का मंत्र। इस तरह से मंत्र हाथ में लेकर कम से कम 11 बार और हो सके तो 108 बार जप करके पहन लीजिए। इसमें वो ताकत, वो पावर, वो बल आ जाएगा कि फिर वही काम करेगा। और फिर आप देखिएगा कि फिर आपके जीवन में जो ग्रह रत्न कम काम कर रहे थे वो और ज़्यादा काम करने लगेगा। फिर आपकी तरक्की, सफलता भी मिलने लगते हैं, और जिस उद्देश्य से आपने धारण किया है वो उद्देश्य की पूर्ति भी बहुत जल्द कराने लगता है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, अशुद्ध बिल्कुल भी ना रहने दें। कुछ लोग जनेऊ धारण करते हैं, उसे निकाल के हटा दीजिए। कुछ लोग हाथों में कलेवा धारण करते हैं, उसको निकाल के हटा दीजिए। मतलब ऐसे चीज़ों को अपने हाथों से, अपने शरीर से निकाल के हटा दीजिए, जिसे हटा सकते हैं। जिसे दोबारा धारण करना है उसे धारण कर लीजिए शुद्ध करके। अब आपको बताते हैं, जैसा कि आपके द्वितीय भाव, जी हाँ मित्रों, द्वितीय भाव में ये ग्रहण लगा है और द्वितीय भाव से सीधे आपके अष्टम भाव प्रभावित होगा। द्वितीय और अष्टम भाव होने के कारण आपके जीवन में कुछ फल ऐसा मिलेगा जो बहुत ही अचानक होगा, जिससे आपके कह सकते हैं कि दिन दुनिया ही बदल कर रख देगा। ये आपके लिए ऐसा साबित होगा कि आपके जीवन को ही बदल कर रख देगा। और ये कैसे बदलेगा, क्या फ़ायदा देगा, तो सबसे पहले तो परिवार में कोई ऐसे खुशखबरी मिलेगा, परिवार में कोई ऐसा काम बनेगा, कोई ऐसा कार्य होगा जिससे पूरे परिवार में एक बहुत 6 महीने के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा कि एक अलग सा माहौल आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि एक बहुत बड़ा जो आपने सोचा नहीं था वैसा स्थिति इस समय आपके परिवार में देखने को मिलेगा। किसी की शादी हो जाएगी, किसी के संतान होंगे, आपके भी संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकते हैं। आपके ऊपर बड़ा अच्छा लोगों का सम्मान होगा, आपको लोग सम्मानित करेंगे, सम्मान भी करेंगे, प्रेम करेंगे। आपका भी घर में, परिवार में इज्जत बढ़ेगा। घर परिवार से संबंधित जो परेशानी, कोर्ट कचहरी का मामला, झगड़े विवाद, जमीन से जुड़े कार्य, जैसे भी परेशानी चल रहे थे वो सब इस समय समाप्त होकर आपसी मेल जोल और
प्रेम भावना देखने को मिलेगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये एक बेहतर बदलाव का समय रहेगा। साथ ही साथ घर में धन से जुड़े मामलों के लिए भी ये समय बहुत बदलेगा। धन से जुड़े जो परेशानी या जो झगड़े झंझट आपके घर में चल रहे थे उसमें भी आपको राहत मिलेगा, लाभ मिलेगा। यानी अपने आप में कह सकते हैं आप कि आपका समय यहाँ आपके परिवार में बहुत ज़्यादा अच्छा होने लगेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय आपके जो मनपसंद का भोजन है, क्योंकि आप घर परिवार से दूर रहते तो घर परिवार में आएंगे और मनपसंद का भोजन आप करेंगे। आपके इच्छित कार्य इस समय पूरे होंगे। कभी कभी आप इस समय बहुत ज़्यादा बोल देंगे ऐसी बात जिससे लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसी गलती ना करें। साथ साथ घर परिवार से आपको कुछ सहायता की ज़रूरत पड़ेगा तो वो सहायता भी आपको मिलेगा। अब यही सबसे बड़ी बात है कि आपके वाणी बहुत ही गड़बड़ हो सकते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर आप ऐसी बात कहेंगे जिससे घर परिवार को बुरा लग सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत होगी। इसलिए इस समय ऐसे कार्य आपको नहीं करना चाहिए जिससे कि घर का नुकसान हो। एक चीज़ तो है, यदि आप इस समय बिजनेस करने के लिए निकलेंगे या बिजनेस आपका चल रहा है तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ग्राहक की संख्या बढ़ेगी। आपके यहाँ व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ लोगों के साथ आपके जो कम्युनिकेशन पावर है वो एकदम से आप बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति यहाँ बहुत ही बेहतर होती चली जाएगी, क्योंकि आपके बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा। यहाँ एक बात और आपको बता दें, यदि इस समय आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो वो पैसे आपको प्राप्त हो सकता है। वो पैसे आपको, जिसने भी पैसा आपके रखा है वो वापस करेगा। इसके लिए प्रयास भी आपको करना हो, ये बात याद रखिएगा। और एक बात, जैसा कि इस समय यदि आपने लोन लिया है, कर्ज लिया है, तो ये तो अपने आप में इंसान को बहुत ज़्यादा दबा देता है, बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, क्योंकि कर्ज अपने आप में एक दुखद चीज़ होता है, बहुत ही दुख देने वाला चीज़ होता है। तो ये कर्ज जो है उस कर्ज से भी आपकी मुक्ति हो जाएगी, कर्ज से भी आपको राहत मिल जाएगी। ऐसी अच्छी स्थिति आपके लिए बन रहे हैं। तो काफ़ी एक बेहतर बदलाव का समय है। अब एक बात आपको बता दें, आपके राशि के स्वामी कौन है? शनि है। और एक काम आप ज़रूर करें, इससे राहु केतु शनि सभी तरह के ग्रह आपके लिए अनुकूल स्थिति में हो जाएंगे। और वो कार्य क्या है? प्रतिदिन शिव जी को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए, थोड़ा सा गुड़ डालकर। 1 लोटा में जल में थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, थोड़ा सा शरबत बनाकर अर्पित कीजिए। शनि की आराधना करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल इतना ही करेंगे शिव जी को, और भी कुछ अर्पित करना चाहते हैं, जल में डालना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं तो इत्र मिलाइए, दूध मिलाइए, दही मिलाइए, घी मिलाइए, शक्कर मिलाइए, और मतलब पंचामृत जैसे बनाते हैं वो सब बनाकर आप अर्पित करके थोड़ा सा दुर्वा चढ़ा दें, दुर्वा लगा दें, उसमें चंदन डाल दें, और फिर आप देखिए आपका जीवन कितना अच्छा हो जाता है। कितने बड़े परेशानी हो, चाहे आपके ऊपर कोई काला जादू किया हो, मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन जो भी किया हुआ होगा वो धीरे धीरे आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। तो ये काम करके देखिए, और 6 महीने के अंदर आपके ऊपर जो प्रभाव हमने बताए हैं वो पड़ने वाले हैं। अब इस चीज़ को और अच्छा प्रभाव पड़े, शिव जी की आराधना जरूर करें। आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।